नवरात्र का 5वां दिन है आज। माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और मां आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। नवरात्र की 5वीं देवी को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में मां ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति हैं। देश भर में नवरात्र की धूम है। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भव्यता के साथ मंदिरों का श्रृंगार और सजा हुआ है मां का दरबार। तो आज पंचमी तिथि है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं और दाहिने नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता सुख और शांति प्रदान करने वाली हैं। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। नवरात्र की पंचमी तिथि को साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। ये शक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कराती है। विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। देश के कोने कोने से भक्तगण पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। करुणामयी मां का दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर उठते हैं। माँ भगवती का दर्शन करके मेरे शरीर मनोरथ पूर्ण हुए और ये सौभाग्य मुझे मिला कि इस दिव्य भव्य धाम में मैंने अपनी हाजिरी लगाई। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे हमेशा और ऐसे ही हमारा प्रदेश और देश विकास के पथ पर बढ़ता रहे। इस भव्यता को शब्दों में आप बखान नहीं कर सकते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके मन में जो भाव इकट्ठा हो रहे हैं और जो भाव लेके जा रहे हैं वो अविस्मरणीय है। उसमें सबके श्रद्धालुओं का जो सुविधा का ध्यान रखा गया, इससे जो है इस धाम की महिमा और बढ़ गई है। आज नवरात्र का 5वां दिवस है। पंचमम स्कंद मातेति। आज के दिन भक्त स्कंद माता के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है कि सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद भगवान को गोदी में भगवती ली हुई है और उनके गोदी में है भगवान स्कंद, इसलिए स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। माँ का सिंह वाहन है, 4 भुजा हैं, गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। माँ स्कंद का आज दिन है 5वां दिन। स्कंद माँ कार्तिकेय की माँ है। स्कंद यानी निष्पक्ष। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो कार्तिकेय जी को सेना नायक बनाया गया, सेनापति बनाया गया। माँ स्कंद भगवती ने 4 भुजाओं से अपना ये स्वरूप दिखाया है। दोनों भुजाओं में कमल और हाथ में आशीर्वाद एवं सिंह पर विराजमान बैठी हुई है। इस दिन माता का स्कंद स्वरूप में पूजन किया जाता है, क्योंकि कार्तिकेय का नाम भी स्कंद है। और तमाम सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। नवरात्रों की रौनक आप तक हम पहुंचाएंगे। रुक करते हैं चंडीगढ़ का। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ईशा, बहुत सारी शुभकामनाएं, चूंकि आज 5वां दिन है। अनिकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से, अमित शर्मा हमारे सहयोगी मथुरा से, आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय और मिर्जापुर से सूरज कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ईशा, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के नवरात्रों की रौनक हर तरफ है। इस समय आप किस मंदिर में मौजूद हैं, जरा रौनक भी बताएं और वहां पर क्या इस समय चल रहा है।
बिल्कुल पूजा, आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 37 के मंदिर में है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो दर्शक हैं वो भी माता रानी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। दुर्गा माता के दर्शन यहाँ सेक्टर 37 के मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, क्योंकि 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज जिस तरीके से 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा होती है, जिन्हें गौरी माता भी कहा जाता है, और जो कार्तिकेय भगवान की माता भी हैं। सीधी दर्शन में यहाँ करवाऊंगी दर्शकों को। और आप यहाँ पर देखिए भगवान कार्तिकेय, गणेश भगवान और शिव और पार्वती, जिन्हें गौरी माता भी कहा जाता है, स्कंद माता विराजमान हैं। और श्रद्धालु आप यहाँ पर देख सकते हैं, करीब करीब 50 साल पुराना ये चंडीगढ़ का मंदिर है, जहाँ पर जो भक्त हैं नवरात्रि के 5वें दिन लगातार पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मेरे साथ मंदिर के पंडित भी हैं, क्योंकि करीब 50 साल पुराना ये मंदिर है। और आज के दिन को वो किस तरीके से देखते हैं और आज के दिन का कितना फलदायक रहता है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि कार्तिकेय माता की माँ माना जाता है स्कंद माता को। पंडित जी, संतान प्राप्ति के अलावा और क्या सुख प्राप्ति होती है अगर माँ की पूजा अर्चना? जिसकी जैसी कामना हो भगवती उसकी पूरी करती हैं, क्योंकि इस नवरात्रि के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवती का पूजा की थी। इसलिए ये जो दिन है ये संतान प्राप्ति, घर की सुख शांति के लिए और परिवार की उन्नति के लिए और समाज में धर्म की स्थापना के लिए ये दिन सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए स्कंद मातेति आज का जो 5वां दिन है वो स्कंद माता का है। स्वामी कार्तिकेय ने भी अभी देवताओं के साथ मिल करके धर्म को की स्थापना की, अधर्म को नष्ट किया, यानी दैत्यों को नष्ट करके और देवताओं की मदद करके उनको निश्चित तौर पर स्कंद माता की महिमा का गुणगान इस समय हर तरफ हो रहा है और इसी गुणगान को पूजने के लिए तमाम श्रद्धालुओं का काफिला इस समय मंदिरों में मौजूद है। राम अवतार, आपके पास आते हुए आप इस समय किस मंदिर में मौजूद हैं, उसकी मान्यता क्या है, और बताएं जरा विस्तार से। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपको बता इसमें आसन बड़ी माता काली के रूप में जाना जाता है ये मंदिर। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और आप तस्वीरों में साफ देख सकती है कि काफी भीड़ है। और सुबह से ही यहाँ पे जो भक्त हैं वो लोग आते जाते रहते हैं, माता का दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन होता है। आपको मैं तस्वीरों में साफ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चल रहा है और लोग पाठ भी कर रहे हैं और महिलाएं पाठ करते हुए, पुरुष देखिए पंडित जी पाठ कर रहे हैं और हलवा पूरी भी चल रहा है। देखिए वहाँ पे और माता को हलवा पूरी भी पसंद है और नारियल चुनरी के साथ माता को प्रसन्न किया जाता है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं और आइए हम इनके लिए यहाँ की विशेषता के बारे में जानते हैं। नमस्कार, सबसे करीब यहाँ के बारे में क्या है? माता मंदिर है और यहाँ होता है यहाँ माता जी से जो माना जाता है वो माता जी। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है राम अवतार, आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है, आपके पास लौटेंगे। सूरज हमारे सहयोगी मिर्जापुर से जुड़े हुए। सूरज, आप जरा बताएं कि आप किस मां के दरबार में इस समय मौजूद हैं, वहां क्या रौनक है? जी, मैं बताना चाहूँ माँ काली, माँ अष्टभुजा देवी, माँ विंध्यवासिनी। तो ऐसे में हम काली को मंदिर में खड़े हैं जहाँ महाकाली जो स्कंद माता है, आज स्कंद माता का स्वरूप, दुर्गा स्वरूप का दर्शन हो रहा है। ये काली माँ ये है जो रक्त बीज दानों का संहार की थी, रक्त बीज दानों का जो संहार की थी महाकाली, तो वो यहाँ पर्वत पे, यहाँ विंध्य पर्वत पर वास करती है। रक्त बीज दानों का ऐसा मानना है कि रक्त बीज दानव जो था उसका एक बूंद रक्त जमीन पर गिरने से लाखों दानव साथ में पैदा हो रहे थे, इसलिए माता ने अपना मुख बड़ा करके एक ही बार में रक्तपान की थी। ये महाकाली मंदिर है। तो ऐसे माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माँ अष्टभुजा, ये 3 देवियां यहाँ विराजमान है। तीनों देवियों का एक साथ दर्शन पूजा करने में, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद महाकाली और महा अष्टभुजा के देवी का दर्शन करने से ऐसा मान्यता है कि त्रिकोण पूरा हो जाता है। तो ऐसे में आप देख सकती है हमारे पीछे या हमारे अगल बगल में नारियल, चुंदरी, प्रसाद हर प्रकार से लोग लगाए हैं, माँ को चढ़ता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर।
कि हर प्रकार से माँ का पूजन होता है और भक्ति पूरा मय, विंध्य क्षेत्र पूरा भक्तिमय है। आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और चारों तरफ आप हमारे देख सकते हैं कि विंध्य पर्वत पर हम इसमें आए हैं। चारों तरफ माँ का मंदिर है, चारों तरफ भक्ति में मस्त है और ये पुलिस प्रशासन तो अंदर जा रहे हैं, उनको बाकायदे सुरक्षा व्यवस्था, उनको बाकायदे चेक करके भेजा जा रहा है माँ के गर्भगृह में। ठीक, अमित शर्मा हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़े हुए हैं। अमित, आप बताएं जरा रौनक माँ के दरबार की, किस तरह से श्रद्धालुओं में इस समय आप जोश देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगी आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन भी मंदिरों में काफी रश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच जाते हैं, माता के दर्शन कर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और ये नवरात्रि के जो 9 दिन जो देखे जाते हैं वो 9 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कहा जाता है कि नवरात्रियों में जो भी महिला पुरुष बच्चे जो भी आदि लोग जो भी मनोकामना करते हैं माता की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं वो काफी पूर्ण होती है और पूरी तरीके से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और हर तरीके से माता को खुश करने के लिए श्रद्धालु पूरी तरीके से मंदिरों में देखने को नजर आते हैं और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ दिखाई देता है। इस समय 11 बजे से ऊपर का टाइम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का अपने अपने घर दर्शन करने के बाद में अपने अपने घर जाने का समय, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन महिलाएं हो या पुरुष हो, अधिकतर लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद में घरों में जाकर अपने माता की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद वगैरह उनको ग्रहण कराते हैं। उसके बाद में ये व्रत पूर्ण करते हैं। जी ठीक, अनिकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आप बताएं जरा माँ के दरबार की रौनक। देखिए पूजा, अगर माँ के दरबार की रौनक की बात की जाए तो सबसे पहले मुझे रामायण की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उसमें जो कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तन कैसी। तो माता के 9 स्वरूप है पूजा और इन 9 स्वरूपों की अलग अलग दिनों में पूजा होती है। और जब बात आती है 5वें दिन की तो माँ स्कंद माता का नाम सामने आता है। माँ स्कंद माता जो कार्तिकेय की माँ भी कहलाई है और उन्होंने कार्तिक को जन्म दिया था। बात की जाए अगर माँ स्कंद माता की तो उनको पीले वस्त्र बहुत पसंद है। पीला जो फल है वो उनको चढ़ाया जाता है, जैसे कि केले की बात की जाए या खीर की बात की जाए तो माता को फल में प्रसाद स्वरूप ये पसंद है। वही जो 9 स्वरूप है माता के वो अलग अलग 9 स्वरूप है और तमाम जो उपासक हैं वो माता की अलग अलग तरह से उपासना भी करते हैं। और कहा भी गया है पुराणों में कि अगर स्कंद माता की आपको पूजा करनी है उसके लिए भी श्लोक बनाया गया है पूजा। तो अलग अलग जो श्लोक हैं उनके माध्यमों से अलग अलग 9 दिनों में माताओं की पूजा की जाती है। माता के जो 9 स्वरूप है उनको उनके जो उपासक है माता के जो भक्त हैं उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। और पहले दिन से लेकर जब 9वें दिन तक जब ये पूरा कार्यक्रम चलता है तो इन 9 दिनों में जो माता के अलग अलग जो स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि तमाम जो श्लोक, तमाम जो मंत्र है उनके उच्चारण करने से माता का जो सीधा जो आशीर्वाद है वो उनके उपासकों को, उनको भक्तों को मिल पाता है। और अगर बात की जाए स्कंद माता की पूजा तो कहा भी गया है कि एक श्लोक चर्चा में भी है, सर्वबंधु या देवी सर्वभूतु शिक्षा रूपेण संस्था नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमो नमः। और इसके साथ ही एक श्लोक और भी है, या देवी सर्वभूति स्कंद रूपेण संस्था नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमो नमः। ये तमाम जो श्लोक, तमाम जो मंत्र है माँ भवानी के, उन मंत्रों को उच्चारण करने से जो अलग अलग जो मुरादें हैं लोगों की वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आती है। और हालांकि पूजा स्कंद माता की अगर बात की जाए तो जो निसंतान जो माएँ हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो माएँ अपने बच्चों से किसी प्रकार से कष्ट में है तो उस कष्ट से भी कहीं ना कहीं निवारण मिलता है। तो एक अलग मान्यता, एक अलग पौराणिक मान्यता है, अलग अलग 9 स्वरूप देवी की देखने को मिलती है। और आज 5वां दिन माँ दुर्गा का दिव्य रूप हर रूप में जो है वो अति भव्य है। आप लोग बने रहिए, वापस लौटेंगे और तमाम जो माँ दरबार है उनकी रौनक अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। तो आज नवरात्रों का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और बहुत भव्यता के साथ जो माँ के दरबार हैं वो सजे हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी जो हैं वो तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं और ये बता रही हैं किस तरह से श्रद्धालु किस भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ ईशा माँ के दरबार पहुंचते हैं। और बहुत से श्रद्धालु हम में से ऐसे होते हैं ईशा जो कि 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं अपनी मनोकामना की सिद्धि शक्ति के लिए, लेकिन उनके चेहरे का जो तेज होता है ईशा वो हर दिन के साथ बढ़ता चला जाता है। इसके पीछे है माँ का प्रताप। बिल्कुल, देखिए माँ अपनी कृपा उस तरीके से बरसाती है कि जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माँ अपनी जो प्यार है वो दिखाती है। और यही वजह है कि माँ दुर्गा की अगर बात करें आदि शक्ति की, इस बार 9 स्वरूपों के 9 दिनों ही
दिनों तक पूजा अर्चना होगी और यही वजह है कि माँ अपनी अपार कृपा हर श्रद्धालुओं के ऊपर बनाए हुए हैं, अपने बच्चे की तरह ही। आपको फिर से मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कि किस तरीके से माँ पार्वती, जिन्हें गौरी माँ भी कहा जाता है, जो स्कंद माता की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और विराजमान है शिव के साथ शिव पार्वती और साथ में हैं उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान भी आप देख सकते हैं। और आज पूर्ण रूप से इनकी पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कहा जाता है कि जो माँ है, माँ का जो त्याग है उसे कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। और इन 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु भी इस वक्त मेरे साथ है, इनसे हम जानेंगे जिस तरीके से अगर हम दुर्गा माँ की बात करें, कहा जाता है कि माँ एक माँ की तरह अपना प्रेम बरसाती है इन 9 दिनों तक। क्या कहेंगे? आज जैसे 19 अक्टूबर है, आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता जी को प्रसाद के रूप में भेंट किया जाता है, फल, मिठाई, फूल, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो माता की पूजा की जाती है कि श्रद्धालुओं की अपनी आस्था है कि स्कंद माता के लिए कि वो हमारी कृपा बरसाए रखती है। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अपने अपने भाव से पहुँच रहे हैं पूजा, और माता रानी के 9 स्वरूपों की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि आदि शक्ति, देवी शक्ति में जो जितनी शक्ति होती है वो भगवान में भी उतनी शक्ति नहीं मानी जाती है। और इन 9 स्वरूपों की जिस तरीके से पूजा अर्चना इन 9 दिनों तक की जाती है, तो कहा जाता है कि श्रद्धालुओं पर अपार कृपा बरसाती हैं माँ दुर्गा, माँ रानी। राम अवतार, ये बताएं कि वहां पर श्रद्धालु किस भाव के साथ माँ के दरबार पहुंच रहे हैं और किस तरह का हार श्रृंगार है माता का, स्कंद माता का, और क्या भक्तिमय माहौल इस समय? चाहता हूं कि सबसे पहले कि तो नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को हमारा चैनल प्रतिदिन 9 दिन माता की जो लाइव दिखा रहा है, जगह जगह से लोग दर्शन करा रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं जहां पूरी तरह से स्कंद माता को लेकर के 9 रूपों में लोगों ने पूजा करते हैं और साथ में ये 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। और 9वीं के दिन बाकायदा जो यहाँ के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, इनके द्वारा हवन पूजन किया जाता है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। और मैं आपको लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, यही माता का है जहाँ की ये 200 साल पुरानी है और इनका सब यहीं से दर्शन, देखिए पूरी तरह से दर्शन हो रहा है। और लाइव दर्शन मैं अपने दर्शकों को, नेटवर्क 10 के दर्शकों को कराना चाह रहा हूँ कि ये माता का अगर सच्चे दिल से अगर मन्नतें मांगी जाए तो निश्चित उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि माता बहुत जल्द प्रसन्न होती है। माता की कृपा को हमेशा अपने भक्तों पे रहती है। और साथ ही हमारे साथ पुजारी भी हैं यहाँ पे, आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ यहाँ के बारे में क्या कहना। यहाँ के बारे में ये है कि ये दक्षिण मुखी माता मंदिर है और पूरे भारत में 2 ही जगह है, एक दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता और एक आजमगढ़ दक्षिण मुखी माता देवी मंदिर चौक। ये 2 जगह है। ये माता जी अपने से प्रकट हुई थी। हमारे पुरखों द्वारा इस मंदिर का स्थापना किया गया था करीब 200-225 साल पहले। और यहाँ की बड़ी मान्यता है और जो भी भक्त अपने लिए जो मनोकामना मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है और माता जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता रहता है। ये देखिए, यहाँ तो हमारे दर्शक हैं और भी बताइए क्या माता जी के बारे में क्या कहना। माता जी की वही 200 साल पुरानी है और मेन चौक पर है आजमगढ़ शहर में। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ पूरी तरह से सभी श्रद्धालु देखिए। ठीक है राम अवतार, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे वापस। सूरज हमारे सहयोगी मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। सूरज, पीछे हम देख रहे हैं आपके शायद दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें, तो क्या क्या वहां पर प्रसिद्ध है मिर्जापुर में? किस तरह से माँ को चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्या क्या लिया जाता है वहां पर? श्रद्धालु जो है वो क्या क्या खरीद रहे हैं? माँ को चढ़ाने के लिए वैसे तो कहा जाता है माँ को 56 भोग, पूरे 56 भोग माँ का श्रृंगार पूजन में माँ के भोग प्रसाद में लगता है। मगर जैसे नवरात्र का पर्व चल रहा है, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ नारियल, चुंदरी, प्रसाद, माँ को दीपक, फल आदि जो भी चढ़ावा हो, इसमें चढ़ावा के लिए लोग खरीद रहे हैं। और श्रद्धालु भी हमारे पीछे आप देख सकती हैं, काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु भी हैं। जो आप देख रखिए दुकानों में ये सजा हुआ है, ये नारियल, चुंदरी, प्रसाद, और ये आप देख रही हैं लड्डू, पंचमेवा, भोग आदि, ये सब चीजें माँ को चढ़ाया जाता है। और भक्त
माँ से मनवांछित फल भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये स्कंद माता स्वरूप का दर्शन पूजा भी आज हो रहा है। और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय जैसे दर्शन पूजा करने आए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। युवा पीढ़ी भी है, तो ऐसे में यहाँ हम जहाँ आए हैं इनसे माँ के बारे में जानना भी चाहेंगे। तो आप कहाँ से आप आए हैं, क्या माँ का क्या मानता है, स्थान क्या है? युवा पीढ़ी है, ऐसे में यहाँ जाए हैं तो आप सबका मनोकामना पूर्ण होता है। चलिए सूरज, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, वापस लौटेंगे आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं मथुरा से। ये बताएं, क्योंकि आप इस समय मंदिर के द्वार पर ही मौजूद हैं, अगर संभव है अमित, तो श्रद्धालु जो गुजर रहे हैं जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कितनी आस्था के साथ, भक्ति भाव के साथ वो माँ के दरबार पहुंचते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और कैसा इस समय 9 दिनों में वो कैसी ताजगी और कितनी भव्यता महसूस करते हैं। बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि माता कात्यायनी के मंदिर में इन दिनों काफी रश देखने को मिलता है, और रश देखने के बाद में लगातार श्रद्धालु मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और मैं मंदिर का नजारा जो आपको दिखा रहा हूँ, उसमें अंदर परिसर में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। दर्शन करके वापसी जा रहे हैं, और श्रद्धालुओं से हम बात भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर में आज विधि विधान के साथ में जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने के बाद में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से माहौल देखने को मिलता है, और मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने के बाद में जो अलग ही जो रुख देखने को मिलता है, उस तरीके से कुछ श्रद्धालु भी आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आज माता के जो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं किस तरीके से। मैम कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? वृंदावन से हैं। वृंदावन से माता के दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इन और दिनों भी दर्शन करते होंगे, लेकिन इन नवरात्रियों में एक अलग जो नजारा देखने को मिलता है। जी हाँ, वो तो नवरात्रि है ही माता के दिन ही, तो नवरात्रि में तो है ही, दर्शन का अपना है अलग महत्व है। तो पूजा जिस तरीके से श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं मंदिरों में, और मंदिरों में जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, मंदिर में भीड़ इकट्ठी ना हो और एक सुगमता के साथ श्रद्धालु को जो दर्शन कराए जा सके। और इन दिनों में कहा जाता है कि ये महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं, 9 दिनों में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, और पूर्ण होने और खास करके इस मंदिर की तो अलग ही एक पहचान बताई जाती है कि इस मंदिर में जो भी 9 दिनों दुर्गा पूजा के लिए पंडाल भी सज रहे हैं खूब, और हम देख रहे हैं कि अलग अलग थीम्स पर पंडाल बन रहे हैं नवरात्रों की रौनक में। और यूपी जो विधानसभा है उसका भी जो नक्शा है वो भी पंडाल के रूप में तैयार किया गया है कई जगह। तो हाँ देखिए पूजा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाया गया है। खास जो मुख्य पंडाल है वो जानकीपुरम के सेक्टर F में बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल के जो कलाकार ने उसे पूरी तरह से निर्मित किया है। अगर बात की जाए तो लागत की, इसकी लाखों करोड़ों की इसकी लागत आई है, और भव्य स्वरूप बनाया गया है उस पूरे पंडाल का, पूरा महल बनाया गया माता का। और बात की जाए अगर माँ दुर्गा की पूजा, तो माँ दुर्गा को जगत जननी भी कहा जाता है। और जगत जननी कहा जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब ईश्वरों में, भगवानों में जब किसी प्रकार का मतभेद होता था, तो माँ दुर्गा ही उसे सॉल्व करती थी, उसको समझौता करवाती थी। ऐसी एक कहानी प्रचलन में भी है पूजा कि जब भगवान ब्रह्मा जब गुस्सा हो गए थे भगवान शिव से, तो माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है, आप नाराज क्यों है भगवान शिव से? तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं जो भी कुछ बनाता हूँ, भगवान शिव की वो आराधना करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसका वो सब कुछ पलट जाता है जो मैंने लिखा होता है, वो हो जाता है जो वो करना चाहता है। तो वो माँ दुर्गा है जो भगवानों के बीच में समझौता कराती थी। और अगर बात की जाए तमाम जो पृथ्वी में, तमाम जो मनुष्य योनि में जो लोग हैं, उनकी जो मुरादें, उनकी जो तमाम जो उनके प्रति जो आस्था है, उसको वो पूरा करते हुए नजर आती है। और जो 9 स्वरूप है माँ दुर्गा के पूजा, इन 9 स्वरूपों की अपनी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं इन 9 स्वरूपों की, क्योंकि माता ने अपने हर स्वरूप में कोई ऐसा काम किया जिसमें सृष्टि का विनाश होने वाला था या तमाम आपदाएं आने वाली थी। हर आपदा को निपटारा करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग स्वरूप लिए थे। और अब जब नवरात्रि आती है तो पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक जो 9 स्वरूप है माता के, उन 9 स्वरूपों की अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से, अलग अलग मंत्रोच्चारणों के माध्यम से माँ की आराधना की जाती है। और बड़ी संख्या में माता के उपासक जो भक्त है माँ भगवती के, वो अपने अपने तरीके से माता को याद करते हैं। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और राजधानी लखनऊ की पूजा, तो बृहद रूप में जो पंडाल है वो बनाए जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है माँ भगवती के जो उपासक है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से माता से पुकार कर रहे हैं, माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो उनकी मनोकामना है
वो मांगते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो नवरात्र, जब शारदीय नवरात्र जब शुरू होते हैं और इसे खत्म होने तक जो पूरा तरह से वातावरण है पूजा, वो पूरा बदल जाता है। ये माता की अपनी अलौकिक छवि है, अलौकिक जो उनका जो छटा है वो कहीं ना कहीं, और ये छटा भी बनी रहेगी नवरात्रों के दौरान। आज 5वां दिन है। आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।